शैशवावस्था में जब बच्चा 2 से 3 से 5 वर्ष 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है, तब उसको यह कला सिखाई जाती है। ये कला कौन सी है? लिखने की कला। तो बच्चा क्या करता है? ये 0 हमने बना दिया। जब नर्सरी प्री नर्सरी में या नर्सरी में जाता है वो, तो उसको उसी कॉपी में सब कुछ बना होता है, लेकिन उसको जब तक आप उसके लिए समय नहीं देंगे, जब तक उसके पास आप बैठेंगे नहीं, तब तक वह बच्चा जो है आपकी बातों का मूल्यांकन नहीं करेगा। वो तो खेलने का मस्त है, वो खेलना चाहता है, वो अन्य किसी को देखना नहीं चाहता है। तो वो जब आप उसे कहेंगे लिखने के लिए, आखिरी बुरा उसका, क्योंकि उसका जो मानसिक व्यवस्था है, वह मानसिक व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस बात को गौर करो। आपको सिनेमा देखने के लिए किसी ने कह दिया, या आप प्रत्येक हफ्ते सिनेमा देखने जाते हैं रविवार को, दूसरे हफ्ते में रविवार के दिन आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा आज ये काम करना, तुम कहीं जाना नहीं, तो क्या आपका मन स्थिर होगा? या तो काम आप बहुत तेज गति से करें, या तो आपको काम करने में इच्छा ही जाए नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जब बालक 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था में होता है, तो जब हम उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या प्रेरित करते हैं, तो बच्चा हमारी बात का मूल्यांकन नहीं करता, रोता है, बोलता है, समय से वो बैठता है, समय से कुछ करता है। वहां पे हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, माता पिता का प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को खेलने के स्वतंत्रता उसको दें, लेकिन जो शिक्षा हमको देनी है, यानी कि बोल करके, मैंने कल बताया कि बोल करके जो है उसको नाच गाने के साथ जो है, या उसको गा करके जो है सिखाया जा सकता है, लेकिन जब उसको लिखने के लिए कहा जाएगा तो वो जल्दी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानेगा कि मुझे अब कब्जे में ले रहे हैं। जैसे होता है कि किसी का मर्डर कर दिया गया, यानी मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब मेरे पीछे पीछे पुलिस भ्रमण कर रही है, मैं घर में तो रहूंगा नहीं, क्योंकि मैं स्वतंत्र प्राणी था। जब तक मर्डर नहीं किया था तब तक मैं स्वतंत्र प्राणी था, कहीं नहीं घूम सकता। लेकिन जब मैं मर्डर कर दिया तो मैं स्वतंत्र प्राणी नहीं रहा, मैं भागता फिरता रहूंगा। उसी प्रकार से यानी कि ये मेरे जीवन में कब आता है? जब मैं प्रौढ़ावस्था में। लेकिन ये चीजें जब बच्चा स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा हो, स्वतंत्र रूप में क्या कार्य कर रहा है? कहीं तोड़ रहा है, कहीं खोल रहा है, कहीं खेल रहा है, कहीं कूद रहा है, कहीं किसी से लड़ रहा है, लेकिन जब उसको एकाग्रचित करने के लिए आप प्रयास कर रहेंगे, तो कम से कम 1 महीने वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। जब भी आप ये बुरा बना कर देंगे, आपने गोला बनाया, उसका बनाने का तरीका ये कि मैं गड़बड़ करूंगा तो मुझसे आप नहीं पढ़ पाओगे। उसके दिमाग में चला कि मैं गड़बड़ करूंगा तो आप मुझे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करोगे। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक जो है वो बच्चा आपके साथ नाटक करता है, लेकिन जब यह जान जाता है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसके लिए समझ रहे हैं, तो जान रहा है। जब आप समझ गए कि मैं 5 बजे से तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो 5 बजे कहेगा मेरे पेट में दर्द है, कोई ना कोई बहाना, मेरे सर में दर्द है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यानी वो उसका बहाना बनाने का तरीका जो है वहीं से
को जो है बैठा करके उससे पढ़ा, तो वो जान जाएगा कि मुझे 1 घंटे तक पढ़ना है और उसके बाद खेलना, तो वो आपके साथ बैठना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उसमें समय कम से कम 1 महीने का लगेगा। जब ये सीख जाता है, लास्ट में वो गोला ऐसे बनाने लगता है। जब वो गोला बनाना सीख जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी में एक पाई है। इस पाई का वो कैसे मूल्यांकन करता है? ऐसे। लेकिन जब प्रत्येक दिन जैसे होता है कि आप क्रिकेट नहीं खेले या कोई काम नहीं किए, तो पहले दिन अगर आप काम करते हो तो आपके भुजाओं में दर्द होता है, आपके पैरों में दर्द होता है। उसी प्रकार से जब लगातार उस काम को करने लगते हो तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां जो है उस कार्य के लिए अब जरूर यानी रिवर्स होने लगती है। जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो वैसे ही वो दर्द गायब हो जाता है। उसके पहले दर्द रहता है, लेकिन जैसे ही आप काम करना प्रारंभ करते हो दर्द गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे के अंदर भी ये मेंटालिटी बन जाती है कि मुझे अब यह कार्य करना ही पड़ेगा, तब तो वो सुचारू रूप से, अगर नियमबद्धता आप नहीं निभाएंगे तो वो बच्चा जल्दी सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। सीखता कब है? जब वह स्कूल के एजुकेशन में जाता है। जब वह स्कूल के एजुकेशन में जाता है तब वह सीखना प्रारंभ करता है। जैसे अब बोलने के लिए हमने आपको बताया था कि मुझे अभी भी जो है एक कक्षा 1 की कविता याद है। वो कविता कविताओं के माध्यम से, पोयम के माध्यम से बच्चे को जो है बोलना सिखाया जाता है। जैसे आपने पोयम देखा, कोयल बोल में बोलती है, आपको भी प्यार आवाज है, उसकी आवाज प्यारी लगती है। कभी कभी हम भी गुनगुनाने उसके साथ लगते हैं। जब वो बोलती है तो जितना ही हम बोलते हैं उतना ही वो भी बोलती है। मैं सब कर लेता हूँ, क्योंकि वो जानती है कि मेरी आवाज लोगों को पसंद आती है। अब एक कौवा आकर के आपके पास बैठ जाए, हम भगा देते हैं उसको जो है बैठने नहीं देते। क्या कारण? क्योंकि कौवे की आवाज जो है हमको पसंद नहीं है और कोयल की आवाज हमको पसंद है। तो बच्चा गाने की प्रवृत्ति को जल्दी सीखता है। मामा मामा भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली। मामा सदा बेटा सदा मूंगफली, यानी मूंगफली को रोज खाता है तो मूंगफली का भी नाम जाने। मामा मामा भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारे मामा नहीं। तो उसने मामा का शब्द का बोल दिया। अब एक मामा का शब्द बोलो, दूसरा माँ, तीसरा पापा, चौथा भाई, पांचवा बहन। तो इन सब चीजों का मूल्यांकन वो जब धीरे धीरे कर लेता है तब आपके पोयम पे वो आता है। पोयम मछली जल की रानी है, इस तरह से पढ़ते मछली जल की रानी है, जो उसका पानी है हाथ में भर जाए, बिना पानी के मर जाए, तो उसको कभी नहीं, और वो कभी सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो। तभी हम बच्चे को सिखा सकते हैं जब उसको लय की धुन में उसको शिक्षा दें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बिना पानी के मर जाएगी या भाग जाएगी। जो भी हो, मर जाए या भाग जाए उसका मतलब नहीं है। लेकिन रह बात कि जब मैं पोएम के हिसाब से बच्चे को गाना सिखाने की
लय में सिखाता हूँ, तब वह हमारी भाषा को अच्छी ढंग से सीखता है। जैसे अब कोई गाना बच्चे को गाने के लिए गा दीजिए तो बच्चा आसानी से उस गाने को सुनता है, याद भी कर लेता है। अच्छे गानों को याद नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी धुन को जो है वो गाना शुरू कर देता है। कारण यह है कि मैंने उसको फिल्मी धुन को सुना है, अच्छे गानों को उसको नहीं सुना है। अगर मेरे परिवार का संस्कार, मेरे माता पिता का संस्कार, मेरा बच्चा उस संस्कार में ढल रहा है तो वो मेरी तरह ही भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरी बात कि पास पड़ोस का भी वो मूल्यांकन करता है कि पास पड़ोस के बच्चे अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले हैं या गंदे विचार वाले हैं। अगर गंदे विचार वाले हैं तो गंदा विचार उसके अंदर आता है, अच्छे विचार वाले हैं तो अच्छा विचार। जैसे होता है कि बच्चे खेल खेल में जो है गाली गलौज देना सीख लेते हैं, दत्तरी की मातरी की ही करके पीट रहे, मार रहे, ये करना। तो ये भाषा जैसे ही वो बच्चा प्रयोग करता है वैसे ही उसको डांटिए मत, उसको मारिए मत, उसको प्यार से समझाइए। अगर डांटे के मारेंगे तो कहेगा जरूर इसमें कोई अच्छी बात है जिसके लिए हमको मारा जा रहा है। वो बार बार उस बात को प्रयास करेगा बोलने का। या घर में माता पिता है, माता पिता के झगड़े लड़ाई, माँ गाली दे रही है, पिता गाली दे रहा है, या घर के अन्य सदस्य गाली दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो है गाली सीख जाता है और अपने बचपन में ही जो है लोगों को गाली देना प्रारंभ कर देता है। तो ये बोलने की कला का प्रभाव है। जब बच्चा ये समझ लीजिए कि बच्चा मेरा अनुकरण कर रहा है, उस समय अपने बातों का मूल्यांकन शब्द चयन करने के पश्चात ही करें। अगर बच्चा आपके पास खड़ा है तो पत्नी से झगड़ा मत करिए। अगर बच्चा आपके पास हो या आपके घर में हो तो घर वाले जो है उसके सामने गलत शब्दों का प्रयोग न करें। अगर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का चयन करते हैं तो वो बच्चा भी जो है गलत शब्दों का चयन करेगा। कभी कभी तो अपने माँ को, अपने पिता को भी गाली दे देता है। जैसे मैं गाली दे रहा हूँ तो वो भी मेरी पत्नी को गाली दे रहा है, चुप, मैंने डांटा क्योंकि वो मेरा अनुकरण कर रहा है। बच्ची अगर माँ के पास आ रही है तो माँ जो बार बार गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है तो बच्ची भी जो है मेरे साथ गलत शब्द का प्रयोग करेगी, क्योंकि वो जानती है कि माँ जब नहीं डरती है तो मैं क्यों डरूं, पापा नहीं डरते हैं तो मैं क्यों डरूं। इन सब चीजों का मूल्यांकन वो अपने बोलने वाले शब्दों में करता है। जैसे मैंने कहा आपको बताया, एक बार एक बार, बी बार बार, एक बार एक बार, बी बार बार, सी बार पैंट, डी बार टाई, ऐसे पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। जब भी बच्चे को पढ़ाएंगे एक बार एक बार, सारे बच्चे स्वर में, क्योंकि उस समय बच्चों में रटने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। उस समय बच्चों में रटने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है और वो रट करके सारी बातों का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कभी भी अगर बच्चे को पढ़ाना है तो रटने की विधि के अनुसार, यानी कि गाने की विधि के अनुसार अगर हम उसको शिक्षण कार्य करते हैं तो वह बच्चा जो है आसानी से हमारे बातों को सुन करके बोलना प्रारंभ कर देता है। माँ शब्द की उत्पत्ति उसको बचपन में ही हो जाती है। पहले तो माता हुआ करती थी, पिता हुआ करते थे, या लोग बाबूजी कहा करते थे। अब जो है माँ डैड आ गए। तो जैसा हमारी उत्पत्ति है, जैसा हमारे कानून से शब्दों का चयन है, उसी प्रकार से जो है हमारे बच्चे भी जो है शब्दों का चयन करते हैं और वही भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। तो हमें हमेशा जो है ये सोचना चाहिए कि हम अपने शब्दों का चयन जो है अच्छे ढंग से बच्चों के सामने करें। गाली गलौज वाली बातें उसके सामने न करें या गलत बातों का निराकरण हम न करें। तो बच्चा जो है अच्छे शब्दों का चयन करके, अगर वो जान जाएगा कि नहीं ये गलत शब्द है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये गलत शब्द है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है फ्री है, उसने कुछ दुनिया को देखा नहीं है, तो उसके ब्रेन में वही चीजें आएंगी जो सही होगी और गलत के साथ गलत होगी। तो गलत और सही का मूल्यांकन माता पिता को अधिक करना चाहिए। अगर माता पिता गलत और सही से, अगर बच्चा गाली दे रहा है ठीक
लड़का है, कोई बात नहीं, चलेगा सर, तो वो आगे चल करके वो हमें भी गाली दे सकता है, परिवार को भी गाली दे सकता है। इसलिए हम जब भी बच्चे के सामने हो अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहिए। रोना या चीखना, बच्चा 5 या 6 वर्ष की अवस्था में जब वो जाता है तो कोई भी बात हो वह रोने लगता है। हम एक उदाहरण के तौर आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं पहली कक्षा में गया तो जब तक पिताजी थे तब तक जो है मुझे कोई डर, किसी से डर नहीं था। लेकिन जब मुझे क्लास में बैठा दिया गया और पिताजी नाराज हो गए तो मैं क्या किया? रोने लगे, रोना शुरू कर दिया कि भाई कौन से जंगल में हमको ला करके बंद कर दिए। उसके बाद कुछ लड़कों ने मूल्यांकन किया, जो गुरुजी आए बहुत मारते हैं तो पूरा नहीं है। अब मैं गुरुजी को देख करके रोना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी आए, कहे बेटा क्या बात है? मैं कहा गुरुजी आप मारोगे? तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा मैं तुमको क्यों मारूंगा। मैं कहा गुरुदेव मैं तो पहली बार आया हूं, मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो कहे बेटा आज तुमको नहीं मारूंगा, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसे कल तुम करके लाना, कल से तुमको नहीं मारूंगा अगर तुम करके लाओगे। अब वो बच्चा जब घर जाता है तो उसको ये पता है कि कौन गुरुदेव जो मानते हैं, उनका काम पढ़ेगा, उनका काम वह पढ़ने का, बाकी लोगों का काम बाद में करेगा, हो या ना हो। जैसे होता है ना कि हमारे एक मैथ वाले टीचर थे तो वो पहले बहुत छड़ी लेकर के घर से आते थे जब हम लोग पढ़ते थे। अगर मैथ हम लोग नहीं लगाते थे तो कम से कम 5 मिनट में इसमें 5 मिनट, वो भी ये नहीं कि धीरे धीरे ऐसे मारते थे कि हाथ कट के गिर जाए। अब तो बच्चों को मारना छोड़ दिया गया, बोलना छोड़ दिया गया, पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन जिम्मेदारी तो शिक्षक की ऊपर होती है। उस जिम्मेदारी के तहत जो है शिक्षक जो है बच्चों को तैयार करने की कोशिश करता है कि बच्चा जो है पढ़े बढ़े। अब डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, पनिशमेंट नहीं दोगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। इसलिए उसको पुनर्बल के अनुसार डांट मिलती है, उत्साह मिलता है और प्यार दिया जाता है। पुनर्बल का मतलब होता है स्नेहपूर्ण भाव से डांटना। मैंने बातों में ही आपको डांट दिया, आपको पता चल गया कि नहीं मुझे डांट मिल रही है, या पनिशमेंट दे दिया, चलो खड़े हो जाओ, स्टूल पे खड़े हो जाओ, समझ रहे? पनिशमेंट दे दिया, स्टूल पे खड़ा करा दिया, तो वो भी एक सारे बच्चों के बीच में अगर बच्चा एक खड़ा हो जाता है तो उसको शर्म तो आती है ना। छोटे बच्चों में ज्यादा शर्म आती है, कह यार अपने समझे कि क्या शर्म, स्टूल पे खड़ा हो। तो इन सब बातों का वो मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद अपने आप को परफेक्ट साबित करने के लिए उसके अंदर एक जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है और उस जिज्ञासा के तहत वह जानने की भी कोशिश करता है, बोलने की भी कोशिश करता है और सुनने की भी कोशिश करता है और समय समय पर अपने कार्यों को उचित कार्य करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है। ये हुआ सीखना, रोना और चिल्लाना। दूसरा है अस्पष्ट ध्वनियां। अस्पष्ट ध्वनियां, अस्पष्ट मम्मा, पापा, दादा, दादी, ये अस्पष्ट ध्वनियां। गाना भी गाएगा तो लोग बुरे शब्द में गाएगा, समझ में नहीं आता हमेशा। अस्पष्ट ध्वनि निकालता तो मुझे बार बार प्रेरित न किया जाए, लेकिन बार बार उस बच्चे को प्रेरित किया जाता है। एक समय वह स्पष्ट ध्वनियों में जो है अपने आप को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। जैसे डांट मिल जाए, पनिशमेंट मिल जाए तो वो स्पष्ट ध्वनि में
नर्सरी में या प्राइमरी में या एक ही कक्षा में होता है तो शिक्षक, पहले आप प्राइमरी में पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? पढ़े सर प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो है गोला बना दिया जाता था। अब जब लास्ट के घंटों में गोले बना दिए जाते थे सरकारी और उस गोले में जो है लाइन से बच्चों को बैठा दिया जाता था। एक बच्चा जो तेज तर्राक है उसको खड़ा करा दिया जाता था, भैया तू दुक्के दू, तो सारे बच्चे खूब तेज चिल्लाते थे दुक्के दू। ये होता था, उसमें एक कंपटीशन रखा जाता है कि देखते हैं कि ये बच्चा तेज बोलता है कि आप सभी तेज बोलते हो। तो तेज बोलने से मेरे ब्रेन का विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन संकुचित है। और जब मैं तेज बोलना प्रारंभ करता हूं तो मेरा ब्रेन का विकास जो है तीव्र गति से होता है। पूर्ण विकास का, ब्रेन का पूर्ण विकास करने के लिए बच्चों को